तो कम रोशनी में पढ़ रहे हैं, तो कहा जाता है कि कम रोशनी की वजह से भी आंखें कमज़ोर हो ये जाती हैं। मिथ्स हैं, ये हकीकत नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है? बिल्कुल कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, ये सारी मिथ्स हैं। बिल्कुल मिथ्स हैं। अच्छा ये बताइए, चश्मा तो लगा लिया, चश्मे के बाद जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो सेफ़ है लगाना? देखें, जो भी चीज़ आप लेंगे, आप जूता खरीदने जब जाते हैं आप क्या करते हैं, आप शर्ट खरीदने जाते हैं क्या करते हैं, आप अपनी बॉडी की साइज़ देखते हैं, आप अपने पैर की साइज़ देखते हैं। उसे जो लेंसेज बाकायदा जिनकी टोपोग्राफी करके आपकी आंख की साइज़ लेकर मेजरमेंट करके जो दिए जाते हैं, दुनिया में दिए जाते हैं और पहने जाते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं आंख के बिल्कुल कॉर्निया के ऊपर लगे रखते हैं और आंख आपकी दिन में मिलियंस ऑफ टाइम्स मूव करती है, तो आपका कॉन्टैक्ट लेंस उसको रगड़ता है आपकी कॉर्निया को, तो लंबे अरसे तक कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने वालों की कॉर्निया में ख़राबी पैदा होती है। और पाकिस्तान में, मतलब मैं कराची की बात करता हूँ, कॉन्टैक्ट लेंसेज के ऊपर कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से हमने काफ़ी आंखें ज़ाया होते देखी हैं। इसकी वजह अवेयरनेस नहीं है। और जिस तरह से आंख इतनी सेंसिटिव चीज़ है कि उसमें अगर आप एक फ़ॉरेन बॉडी, ये कॉन्टैक्ट लेंस एक फ़ॉरेन बॉडी है। जी जी। मसला क्या है कि हमारे यहाँ पर शादी ब्याह में जो हम ब्यूटी पार्लर्स में जाती हैं दुल्हनें, तो अपने ड्रेसेस से मैच करती हैं। हाँ तो वो अनसाइंटिफिक चीज़ है, वो अनसाइंटिफिक चीज़ है। मतलब उसको प्रॉपर एक आई स्पेशलिस्ट को या एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को जो कि चश्मे की दुकान में बैठता है, उससे ये आंखें अरे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आपको पता नहीं इस बात का? बिल्कुल भाई शादी वाले दिन जो है लड़की की आँख हरी, शादी के 2 दिन के बाद दोबारा काली, फिर काली हो गई। हाँ फिर वो प्रॉब्लम आ गई, भाई उस दिन तो हरी वाली लेके आओ दोबारा। ठीक है ना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 2 कॉलर। मुख्तार बीवी हैं ठट्टा से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब। और मैंने आज 2-3 दिन ही हुए मुझे ये प्रोग्राम देखते हुए। चलें जी। और काफ़ी नॉलेज मिल रही है इसमें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। अगर हम वो अपने उस पर अमल करें तो मेरे ख्याल में काफ़ी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। बिल्कुल जी। जनाब कोई सवाल है आपका मुख्तार साहब? हाँ जी, मुझे ये सवाल करना था कि मैं चश्मा लगाती हूँ, ग्लासेस क्लास, जब मैं छोटी थी क्लास 4 क्लास से, तो अब मतलब नंबर तो मेरा स्टॉप हो गया है, मगर मुझे ये फील होता है कि रात के टाइम पर जैसे मुझे काफ़ी महसूस होता है कि मुझे इतना क्लियर जितना आना चाहिए वैसा नज़र नहीं आता। और दिन के टाइम पर भी ये कि चुभन सी आँखों में और खारिश सी, इस तरह से बहुत मतलब फीलिंग होती है। कितने अरसे से आपको तकलीफ है कि रात को सही नज़र नहीं आ रहा? ये मुझे 2-3 महीने से प्रॉब्लम हो रहा है। उम्र कितनी है बीबी आपकी? मेरी उम्र है 45 ईयर्स। और चश्मे का नंबर क्या है आपका? चश्मे का नंबर है -6। -6, ठीक। प्रेस बायोपिक तो नहीं लग रही है? नहीं, ये अच्छा, ये मायोपी है। और ये टिपिकल एक मायोपिया की जो पेशेंट्स होते हैं इनकी टिपिकल हिस्ट्री होती है कि इनको रात में कम नज़र आता है। तो जो मायोपिक पेशेंट्स होते हैं उनके आँख के पर्दे में कमज़ोरी होती है और उनकी विजन अंधेरे में कम होती है। मतलब इसकी मिसाल ये ले लें कि अगर हम सिनेमा हॉल में जाएं और एक नॉर्मल आदमी है जिसकी 6x6 विदाउट ग्लासेस है वो, और एक मायोपिक पेशेंट -6 वाला जिसकी दूर की नज़र ख़राब है, अगर दोनों साथ बैठें तो और अंधेरा हो वहाँ पर सिनेमा हॉल में, तो उसको सीट जल्दी मिल जाएगी जिसने चश्मा नहीं पहना हुआ। और जिसने चश्मा -6 लगाया हुआ है जैसे खातून है तो उनको सीट मिलने में दुश्वारी होगी, अंधेरे में उनको नज़र कम आता है और कुछ देर के बाद वो एडजस्ट। अगर चश्मा लगाए भी नहीं हो, चश्मा लगाए हुए हो फिर भी, तो ये एक इनहेरेंट डिफेक्ट होता है, इसमें कोई परेशान होने की सबके साथ होता है ये सबके साथ, जितने मायोपिक्स हैं सबको होगा ये। और जितना नंबर ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा परेशानी होगी। अच्छा, बिल्कुल। तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक इन्होंने शिकायत की कि आँख में चुभन होती है, तो आँख में चुभन के लिए मसनूई आंसू जो बाज़ार में मिलते हैं वो ले लें और दिन में 2-3 मरतबा इस्तेमाल करें। जो ड्रॉप्स होते हैं, जो ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। मतलब मसनूई आंसू ढूंढती रहेंगी वो, मतलब जो आई ड्रॉप्स हैं। आई ड्रॉप्स हैं, ठीक है। एक और कॉलर है फरवा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपका शो है बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, चलिए। एंड मेरी मामा और हम रेगुलरली 7 बजे बैठ जाते हैं और रिपीट में भी देखते हैं। बड़ा जिगर है भाई आपका। जनाब। अच्छा, मैं 10 इयर्स में मुझे पहली दफ़ा ग्लासेस लगी थी और अब मैं 23 इयर्स की हूँ माशाल्लाह। तो मुझे सबसे पहले 0.75 लेफ्ट आई में नंबर था और अब वो बढ़ के 5.75 हो गया है। ओके। और मेरा अभी राइट आई का है 3। स्फेरिकल बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है। राइट का 3 है और लेफ्ट का 5.75 है। जी, 5.75। ठीक है। अब बीच में मुझे एक दफ़ा एक डॉक्टर ने ये भी कहा था कि मुझे लेजी आई है। लेजी आई, ओके। देखिए लेजी आई ऑप्टिक नर्व का प्रॉब्लम है
अगर वो होता तो मुझे लेंस लगा के बिल्कुल क्लियरली कैसे नजर आता। सो आई थिंक कि मुझे लेजी आई नहीं है। पहला सवाल तो ये है कि मुझे सिंपल मायोपिया ही है। सेकेंड थिंग, मैं चाह रही हूँ कि अब मैं अपनी जब मेरा नंबर स्टेबल हो जाए, बिकॉज आफ्टर एवरी 6 मंथ्स ना मेरा 0.25 बढ़ जाता है या एक्सेस थोड़ा चेंज हो जाता है। मैं चाह रही हूँ कि मैं सर्जरी करा लूँ। तो मुझे ये बताएं कि मेरी कॉर्निया वाली सर्जरी होगी या मेरा लेंस रिप्लेस होगा। अच्छा बेटा, पहला सवाल बेटा ये है आपसे फरवा कि आप ये बताइए कि -3 एंड -5.75 से आपकी दोनों आंखों की नज़र 6/6 है? हाँ जी है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आंख लेजी नहीं है और आपको सिंपल मायोपिया है। देखिए सर, पहले मैंने एक आई स्पेशलिस्ट जिनको मैंने बहुत अर्सा यूज़ किया, उन्होंने हमेशा मुझे मेरी आंख का असल नंबर ही नहीं दिया। वो कहते थे कि आपका दोनों आईज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि आपको वो नंबर तब चेंज करना चाहिए जब 4 डायोप्टर से ज़्यादा डिफरेंस इंक्रीज करे। मेरा तो हमेशा 4 डायोप्टर से कम रहा है। जी जी। तो आपको तो इतना कुछ पता है, इतना तो हमें भी नहीं पता भाई। डॉक्टर साहब को बताओ भाई, आई के डॉक्टर है, लेकिन माशाल्लाह आपको तो बहुत, इनको तो बड़ी इन्फॉर्मेशन हो। बिल्कुल फरवा सही कह रही है कि -3 ठीक है। इनको कुछ और सवाल पूछना है फरवा? अभी आपके सवाल का जवाब देंगे ब्रेक के बाद। जी जी। ये भी बताएं कि बेस्ट लेजर जो है मुझे पाकिस्तान में कहाँ होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैंने अपने आई स्पेशलिस्ट से पूछा, उन्होंने कहा कि लेफ्ट टाइम में अगर आपका लेजर करें तो 0.5 का नंबर है। देखिए अभी पूछ लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है आपके लिए लेसिक होना? ये लेसिक क्या होता है इस, और क्या आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, दी बेस्ट कहाँ होता है, और सारी बातें करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फरवा, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को रेगुलर देखने का। गौहर साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में सबसे अच्छी चीज आप हैं। अरे इतनी डिटेल में, इतनी अच्छी तरह आप हर प्रॉब्लम को सामने लाते हैं कि समझ में आना बहुत आसान हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी, आपका हुस्न नजर। जी, डॉक्टर शाहिद साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। हाशमानी साहब जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे आपसे सवाल कुछ भी नहीं पूछना, मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ। मैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की पेशेंट हूँ। जी जी। पार्शली ब्लाइंड हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जहाँ अगर कभी हम ये वाइट केन लेकर निकलते हैं ना, तो लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते कि इसकी मीनिंग क्या है। मैं ये चाहती हूँ कि आप ये अवेयरनेस भी लोगों को दें कि वाइट केन की क्या मानी है। दूसरे मैं ये कहती हूँ कि जो पार्शली ब्लाइंड है, जैसे मेरा जैसा बंदा है, वो अगर वाइट केन लेकर निकले और ठीक ठाक, मुझे अच्छा खासा अल्लाह का शुक्र है नजर आ रहा होता है, लोग इसको मेकआउट नहीं कर सकते कि मैं देख नहीं सक रही हूँ, तो उसमें फिर जब वो देखेंगे मुझे वाइट केन लेकर चलते हुए, तो वो ये समझेंगे कि ये अच्छा भला देख तो रही है, हम इसने हाथ में उठाया हुआ। सही आप तो मुझे एक सजेशन ये सोचती हूँ कि क्या हम इसके ऊपर एक ब्लैक बैंड जरा चौड़ा सा दे दे, जिससे लोगों को ये समझ में आए कि ये पार्शली ब्लाइंड है और जो वाइट केन लेकर जा रहा है वो कम्प्लीटली ब्लाइंड। बहुत अच्छा सजेशन है, वेरी गुड सजेशन। थैंक यू। और बहुत शुक्रिया आपके बहुत खूबसूरत से जुमलों का भी इस प्रोग्राम के हवाले से, और इस पे भी बात करेंगे। नाज़रीन, बात हो रही है आज आंखों की कमज़ोरी के वाले से, और ख़ुसूसन आज मैं बात करूंगा उस प्रोसीजर की जिसकी वजह से चश्मे उतर जाते हैं, और डॉक्टर शरीफ हाशमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।